अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सजावल बशीर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक से होंगे। पहले तो आई वांट टू थैंक यू पीपल फॉर द लव व्हिच यू आर शोइंग टू अस बाय लाइकिंग द वीडियोस, सब्सक्राइबिंग द चैनल। आज की वीडियो की बात करें तो ये वीडियो हिस्ट्री टेकिंग की कंटिन्यूएशन वीडियो है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव डाटा की बात करेंगे। पहली जो 2 वीडियोस थी उसमें हमने सब्जेक्टिव डाटा की बात की थी। सब्जेक्टिव डाटा की अगर बात की जाए तो सब्जेक्टिव डाटा आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि एक डॉक्टर और पेशेंट आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। अब जब ऑब्जेक्टिव डाटा पे आएंगे तो आपने ये इमेजिन करना है कि हम पेशेंट को काउच पे या एग्जामिनेशन टेबल पे ले आए हैं और अब हमने उसकी बॉडी की असेसमेंट करनी है। सब ऑब्जेक्टिव डाटा में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मुश्किल होगा। ऑब्जेक्टिव डाटा को स्टार्ट करने से पहले आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ें हमारे पास टू इन नंबर्स हैं, हमने उन दोनों को असेस करना है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव डाटा का पॉइंट है वो है इंस्पेक्शन और लुक का। जाहिर बात है, पेशेंट को हमने सब्जेक्टिव डाटा तो हो गया, अब ऑब्जेक्टिव डाटा की तरफ आएंगे तो पेशेंट की असेसमेंट है। असेसमेंट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इंस्पेक्शन और लुक का। हमने पेशेंट के जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या बॉडी जिस पार्ट के लिए पेशेंट हमारे पास पेन के साथ आया है, हमने उसको असेस करना है। फॉर एग्जांपल, इधर हमें केस सिनेरियो के साथ बात डिस्कस करूंगा कि फॉर एग्जांपल पेशेंट हमारे पास नी की पेन के साथ है और लेफ्ट साइड की पेन है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो चीज़ टू इन नंबर है या पेयर में है, हमने उसको उसका कॉन्ट्रालैटरल या नॉन अफेक्टेड साइड को भी असेस करना है। हम उसकी दोनों लिम्स को, दोनों नीज को असेस करेंगे। हम इंस्पेक्शन और लुक में चीज़ें क्या क्या देखेंगे वो उसमें आएगा उसका कलर, कि दोनों साइड्स का कलर सेम है या ये तो नहीं है कि एक साइड ज़रा पेल है और एक साइड ज़रा रेड है। दूसरी साइड पे हम ये देखेंगे कि स्कार, कोई निशान तो नहीं है, कोई पुराना जो कोई चोट लगी होगी तो उसका कोई स्कार टिश्यू तो नहीं है। वो दोनों में हम असेस करेंगे। उसके अलावा अगर हम एक जनरलाइज असेसमेंट की या इंस्पेक्शन और लुक की बात करें तो हम ये भी देखेंगे कि कोई लिम्ब एम्प्यूटेटेड तो नहीं है, कोई लिम्ब रिमूव तो नहीं हुई किसी वजह से, या हम उसमें ये देखेंगे कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है बोन्स की। उसके अलावा हम इसमें ये देखेंगे कि पेशेंट की कोई लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी बेसिकली ये चीज़ होती है कि एक लेंथ, ये दोनों जो लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं, क्या उनकी लेंथ सेम है। ये जब हम इंस्पेक्शन और लुक देख कर लेंगे तो उसके बाद जो पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव डाटा में इंपॉर्टेंट है वो है पेल्पेशन का। आपने देख लिया, अब आप पेशेंट को फील करेंगे बाय टचिंग हिम और हर। पेल्पेशन में हम देखेंगे उसका टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है उसका दोनों लिम्स का एक जैसा, ये तो नहीं है कि एक साइड का टेम्परेचर वो ज़्यादा रेज्ड है और एक साइड का टेम्परेचर कम है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे ऑब्जेक्टिव डाटा में। टेम्परेचर के बाद हम देखेंगे उन दोनों लिम्स का सरकमफ्रेंस, कि दोनों की जो गिर्थ है क्या एक जैसी है, दोनों साइड्स का क्या मसल मैस एक जैसा है। कंपेयर करेंगे। हम नोड्यूल्स को देखेंगे, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, नोड्यूल्स की कोई स्वेलिंग तो नहीं है या ओवरऑल जनरलाइज्ड कोई स्वेलिंग तो नहीं है। उसके अलावा हम पिलपेट करके, डीप पिलपेट करके उसमें ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई मेल अलाइनमेंट तो नहीं है। पेल्पेट करने के बाद और फील करने के बाद हम उसकी मूवमेंट्स को करवा के देखेंगे। मूवमेंट्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है एक्टिव मूवमेंट्स और एक होती है पैसिव मूवमेंट्स। एक्टिव मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट खुद से परफॉर्म कर सके। पैसिव मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें पेशेंट को किसी चीज़ की असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, या किसी थेरेपिस्ट की, नर्स की, डॉक्टर की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। मूवमेंट करवाते हुए हम क्या चीज़ें देखेंगे, हम देखेंगे कि कोई लिमिटेशन तो नहीं है मूवमेंट में। फॉर एग्जांपल, एक लिम्ब है, अगर उसकी नॉर्मल रेंज 90 डिग्रीज है तो क्या वो पेशेंट की लिमिटेशन 60 डिग्रीज पे तो नहीं है, 65 डिग्रीज पे तो नहीं है। कोई क्रेपिटेशंस तो नहीं आ रहे, कोई साउंड्स तो नहीं आ रहे। डिजेनरेटिव चेंजेस के दौरान जो साउंड्स आते हैं उनको हम क्रेपिटेशंस कहते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो मूवमेंट पेशेंट कर रहा है आइदर एक्टिवली और पैसिवली, क्या वो पेन फ्री है, पेनफुल है। अगर पेन है तो क्या वो स्टार्टिंग में पेन है, मिड रेंज में पेन है कि एंड रेंज में पेन है। ये सारे जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ये हमारे हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर्स होते हैं जो कि हमें डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं। इसके बाद हम पेशेंट की मसल टेस्टिंग करेंगे जिसको हम MMT कहते हैं, मैनुअल मसल टेस्टिंग। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैनुअल मसल टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप पेशेंट का ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि मसल्स की जो पावर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हमारे ट्रीटमेंट का
जो प्लान होता है उसको बनाने के लिए भी हमारे MMT बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। MMT की अगर बात की जाए तो MMT के जो ग्रेड्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में जनरलाइज बता देता हूँ, लेकिन जब हम MMT की वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। जनरली इसके 0 to 5 ग्रेड्स होते हैं। हमने पेशेंट के मसल्स को असेस करना होता है कि आइदर ये ग्रेड 0 में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कि 5 में है। हम उसको उसके अकॉर्डिंगली जब हम उसके असेसमेंट करेंगे तो हम उसको नोट डाउन कर लेंगे कि ये जो पेशेंट के अभी मसल्स हैं वो 5 में है, 4 में, 3 में, किस में है। और ये भी हमने दोनों लिम्स की असेसमेंट करनी है। हमने सिर्फ जो पेनफुल साइट है या जो कंप्लेनिंग साइट है उसकी असेसमेंट नहीं करनी, बाकी बल्कि हमने जो उसका कॉन्फालैटरल पार्ट है, कॉन्फालैटरल लिम्ब है, हमने उसकी भी असेसमेंट करनी है। जब तक हम दोनों साइड्स की असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छी हिस्ट्री या एक अच्छा ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको कंपैरिजन में लेकर आना होता है। लास्ट जो पॉइंट है वो है रिफ्लेक्सेस का। हमने हमेशा पेशेंट के रिफ्लेक्सेस भी देखने होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट हमारे पास नी के साथ आया तो हमने नीज के रिफ्लेक्सेस देखने हैं। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट हमारे पास अपर लिम में आया है किसी भी चीज़ के साथ तो हम अपर लिम के रिफ्लेक्सेस देखेंगे। इसके अलावा अगर न्यूरोलॉजी से रिलेटेड पेशेंट है या पीडियाट्रिक कैटेगरी का पेशेंट है तो हम उसमें बाकी रिफ्लेक्सेस, ओवरऑल सारे रिफ्लेक्सेस देखते हैं। अगर मस्कुलोस्केलेटल की बात की जाए तो हम उसमें फोकस्ड होकर लोकलाइज्ड रिफ्लेक्सेस को ज़्यादा देखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो काइंडली कमेंट में ऐड कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दिस। थैंक यू सो मच।